हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम क्लास 9 साइंस में चैप्टर नंबर 8 मोशन का पार्ट सेकंड स्टडी करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं किसी भी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन कब कहेंगे। तो देखते हैं, जब कोई भी बॉडी इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है। दोबारा सुनना, जब कोई भी बॉडी इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी उस बॉडी को हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। समझ में आई बात को। देखो, ए बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जब कोई भी बॉडी इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी उसे क्या बोलेंगे अपन, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। इसको एग्जांपल समझते हैं। देखो, सपोज करो कोई भी बॉडी है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई। कहां तक गई? ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई। ए से बी की डिस्टेंस मान लो 5 किलोमीटर। ठीक है, कितनी मान लो? 5 किलोमीटर मान लो। तो उसने जब 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी तो उसको समय लगा 2 मिनट का। कितने का लगा? 2 मिनट का लगा। ठीक है, अब वो फिर और आगे गई, उसने बी से सी की डिस्टेंस और आगे तक कवर करी। तो बी से सी की डिस्टेंस मान लो आप 10 किलोमीटर। ठीक है, तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में उसको समय लगता है 4 मिनट का। कितने का समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। अब वो और आगे गई, उसने आगे का पॉइंट भी उसने कवर किया, तो वो सी से डी तक गई। सपोज करो सी से डी की डिस्टेंस हम मान लेते हैं 15 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में उसको समय लगा 6 मिनट का। ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं। सपोज करो कोई भी बॉडी है, एक बॉडी ने 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी। ठीक है, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में उसको समय लगा 2 मिनट का। ठीक है, उसके बाद वो आगे गया, आगे 10 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने कवर करी, और 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में उसे समय लगा 4 मिनट का। वो और आगे गया, आगे वो 15 किलोमीटर और आगे गया, तो 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में उसको समय लगा 6 मिनट का। समझ में आ गई बात को। तो देखो, यहां पर अगर मैं ए से यहां तक की बात करूं, ठीक है, तो यहां से यहां तक में हमारे पास गैप आ रहा है 5 किलोमीटर का। कितना गैप आ रहा है? 5 किलोमीटर का। और अगर हम बात करें तो यहां से और इधर की डिस्टेंस में भी कितना गैप आ रहा है? 5 किलोमीटर का। ठीक है, ऊपर की बात करें, समय भी हमारे पास कितना गैप आ रहा है? 2 मिनट का गैप आ रहा है। ठीक है, कितना गैप आ रहा है? 2 मिनट का। तो देखो, डेफिनेशन के हिसाब से देखो, जब आप इक्वल इंटरवल टाइम में यहां पर भी 2 मिनट का गैप है, यहां पर भी 2 मिनट का गैप है, ठीक है ना। तो एक इक्वल इंटरवल टाइम में आप एक इक्वल डिस्टेंस कवर करते हो। इक्वल डिस्टेंस का मतलब है कि आपकी स्पीड मेंटेन है। वहां पर आपने 5 करी, फिर बाद में 10 करी, फिर 15 करी, फिर 20 करी, ये इक्वल डिस्टेंस हुई। और समय भी आपका क्या जा रहा है? बिल्कुल इक्वल इक्वल, 2 4 6 8। इस तरह के मोशन को क्या कहते हैं अपन? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। समझ में गई बात को। देखो एग्जांपल देखो, द मूवमेंट ऑफ हैंड्स ऑफ वॉचेस। आपकी जो घड़ी में जो वो चलती है सुई, वो बिल्कुल एक इक्वल डिस्टेंस पे चलती है। मतलब 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, इस तरह से चलती है। फिर 1 मिनट होता है आपका, फिर उसके बाद दोबारा सेकंड में आती है, उसके बाद 2 मिनट होते हैं, और फिक्स डिस्टेंस पे वो क्या होते हैं आपके लगे हुए होते हैं। समझ में आ गई बात को। दूसरा देखो, द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन। सन के चारों तरफ जो आपकी अर्थ घूमती है, वो भी क्या होती है? इक्वल डिस्टेंस में और इक्वल समय में क्या करती है? वो रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ। समझ गई बात को यहाँ पर। ठीक है, दूसरा टॉपिक है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब कोई भी बॉडी इक्वल इंटरवल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है ना, जब कोई भी बॉडी इक्वल इंटरवल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगी उस बॉडी को क्या कहेंगे हम? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सपोज करो, देखो एकदम इसमें क्या दिख रहा है? ए बॉडी इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स। यहां पर ट्रेवल्स लिख लेना, क्या लिख लेना? पर ट्रेवल्स, इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसको भी एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल से हम समझते हैं, यहां पर आप कर लेना। समय तो आपका 2 मिनट ही रहने देना। ठीक है, देखो, सपोज करो कोई भी बॉडी ए से बी तक गई। ए की बी की डिस्टेंस हम मान लेते हैं 3 किलोमीटर। कितनी मान लेते हैं? 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में उसे समय लगा 2 मिनट का। ठीक है, उसके बाद वो थोड़ा सा आगे गया, तो बी से सी तक का गया,
तो बी से सी तक की डिस्टेंस उसने कवर करी, मान लो 7 किलोमीटर। कितनी करी उसने? 7 किलोमीटर करी। और उसको समय कितना लगा? 4 मिनट का। भाई समय तो उतना ही लगेगा ना भाई, ऐसा तो है नहीं कि समय कम ज्यादा थोड़ा सा लो, समय उतना लगेगा, ठीक है, 4 मिनट में। उसके बाद वो और आगे गया, और आगे कितना गया? वो सी से डी तक गया। तो सी से डी की डिस्टेंस आप मान लो 8 किलोमीटर मान लो। कितनी मान लो आप? 8 किलोमीटर। और 8 किलोमीटर जाने में मुझे समय लगा 2 मिनट का। दोबारा देखते हैं, ए से बी तक वो जब गया, मतलब 3 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने 2 मिनट में कवर करी। फिर और आगे गया, वो आगे 7 किलोमीटर और आगे गया, तो 7 किलोमीटर की डिस्टेंस उसने कवर करी 4 मिनट में। वो और थोड़ा सा आगे गया, तो आगे कितना गया? वो 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पे गया। तो 8 किलोमीटर की डिस्टेंस ने कितने समय में कवर करी? 2 मिनट में। तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस जो है, तो डिस्टेंस का जो गैप आ रहा है हमारे पास, तो कितना आ रहा है? 3 से 7 तक गया। कितना गैप आया? 4 किलोमीटर का। कितने का आया? 4 किलोमीटर का। उसके बाद 7 से जब वो 8 पे गया, तो कितने किलोमीटर का गैप आया? 1 किलोमीटर का। और समय तो हमारा वही है, कितने का गैप आ रहा है समय में? 2 मिनट का गैप आ रहा है। कितने का आ रहा है? 2 मिनट का गैप आ रहा है। तो देखो, जब कोई भी बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस, ठीक है ना, जब कोई भी बॉडी इक्वल इंटरवल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है, उसे क्या बोलेंगे अपन? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब बोलोगे सर ये कैसे होता है? भाई कैसे क्या होता है? आप मान लो, सपोज करो आप बाइक पे जा रहे हो, आप 50 किलोमीटर की रफ्तार से आप जा रहे हो, ठीक है। तो आप पहले क्या करोगे? आपने 50 किलोमीटर की रफ्तार से आपने 2 किलोमीटर कवर कर ली। उसके बाद आपने क्या सोचा? आपने बाइक की रेस को धीरे धीरे कम कर लिया, 50 से किस पे आ गए आप? 30 किलोमीटर की पर आवर की रफ्तार से आपने बाइक चला रहे हो बाद में। तो आप क्या करोगे? अब वहां पर आप जब आपने 2 किलोमीटर आपने कवर करी, ठीक है, तो आप क्या हो जाएगी? आपकी जो डिस्टेंस वो कम हो जाएगी। अब आप 1 किलोमीटर कवर करोगे, ठीक है। फिर आप सपोज करो आपने 60 बढ़ा ली, तो आप ज्यादा करोगे। तो इस तरह से क्या होता है? आपकी डिस्टेंस क्या होती है? एक इक्वल इंटरवल टाइम में आप अनइक्वल डिस्टेंस वहां पर क्या करते हो? कवर करते हो, ठीक है। समझ में आ गया? एग्जाम्पल देखो, ए बस मूविंग ऑन ए हिली ट्रैक। जब आप कोई भी बस आप लेके जाते हो उबड़ खाबड़ वाले रास्ते पे, तो पहले क्या होता है? जैसे मान लो हिली एरिया पे, मतलब ऊपर वाले हिमालय जो रास्ते थे, ऊपर ढलान वाले रास्तों पे क्या करते हैं अपन? ऊपर जब लेके जाते हैं बस को, तो क्या होता है? अपन को क्या करनी पड़ती है? रेस कम करनी पड़ती है, ठीक है ना, या फिर बढ़ानी पड़ती है। तो ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे क्या होता है? अपन को कभी ज्यादा करनी पड़ती है रेस को, फिर कम करनी पड़ेगी, फिर ज्यादा करनी पड़ेगी, फिर कम करनी पड़ेगी। तो इस तरह से क्या होता है? आप एक इक्वल इंटरवल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस वहां पर क्या करते हो? कवर करते हो। ए पर्सन जॉगिंग ऑन ए रोड। जब कोई भी पर्सन जब जॉगिंग कर रहा होता है, तो वो भी कैसे चलता है? कभी धीरे चलेगा, कभी फास्ट चलने लग जाता है, कभी धीरे कभी फास्ट। तो इस तरह से क्या होता है? एक इक्वल इंटरवल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस बॉडी वहां पर क्या होती है? कवर होती है। समझ गई बात को? इसको ग्राफ से समझ दो, ग्राफ से समझते हैं इसको, ठीक है ना। इसको मैं मिटा देता हूं। हाँ देखो, ग्राफ क्या है? सपोज करो, मैं यहाँ बनाना नहीं है आपको, मैं समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पर अपन समय ले लेते हैं 2 मिनट का, ठीक है, 4 मिनट का, इस तरह से ले लेते हैं। जब मैं और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 1 मीटर, 2 3 ले लो, छोड़ो, 3 मीटर और 6 मीटर, ठीक है। आपको ग्राफ जब भी बनाओगे तो आपको टाइम हमेशा सेकंड में लेना है, और डिस्टेंस हमेशा किस में लेनी है? आपको मीटर में लेनी है, ठीक है ना। मतलब एक स्टैंडर्ड यूनिट लेके चलना है। अगर यहाँ पर हार में लेके चलोगे टाइम को, तो यहाँ पर किस में लेके चलोगे? आप किलोमीटर में लेके चलोगे। तो देखो, हमेशा यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होगा बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा, स्ट्रेट जाएगा बिल्कुल। क्यों जाएगा? क्योंकि देखो, जब आप 2 सेकंड के अंदर आपने कितनी डिस्टेंस तय करी? आपने 3 मीटर डिस्टेंस तय करी, ठीक है। जब आप चार चार सेकंड पे गए, कितने पे गए? 4 सेकंड में गए, तो 4 सेकंड में आपने कितनी डिस्टेंस तय करी? 6 मीटर डिस्टेंस करी। तो ऐसे जब आगे बढ़ोगे, आप आगे बढ़ोगे इस तरह से, तो इस तरह से बिल्कुल एक इक्वल ग्राफ बनेगा। कैसे बनेगा? एक इक्वल ग्राफ बनेगा। समझ आ रही बात को? एक इक्वल ग्राफ बनेगा आपका, ठीक है ना। तो जब आप यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ बनाओगे, तो यूनिफॉर्म मोशन में आपका बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ बनेगा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ बिल्कुल अडल्टेड आता है। जैसे देखो, यहाँ पर आप गए, शुरुआत में आपकी स्पीड तेज रही, उसके बाद आपकी स्पीड क्या हो गई? आपकी डिस्टेंस क्या हो गई? टाइम बढ़ रहा है, लेकिन डिस्टेंस बढ़ी नहीं। उसके बाद फिर आपका टाइम क्या हो रहा है? कम वो हो रहा है। उसके बाद में आपकी डिस्टेंस बढ़ रही है। इस तरह से आपकी क्या आता है? यहाँ पर ग्राफ बनता है, ठीक है। क्योंकि हम क्या करते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में टाइम तो हमारा इक्वल चलता है, लेकिन डिस्टेंस हमारी अनइक्वल चलती है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो आप इस चीज को पूरा नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा स्पीड और वेलोसिटी पे, ठीक है। तो नोट करो, उसके बाद आगे चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक, स्पीड।
स्पीड क्या होती है। ठीक है, यहाँ पर दो तरह की चीज पढ़ेंगे अपन, स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, स्पीड और वेलोसिटी में कंफ्यूज नहीं होना है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड की। स्पीड क्या होती है, जब कोई भी बॉडी पर यूनिट टाइम में डिस्टेंस तय करेगी, मतलब पर यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस तय कर रही है, कवर कर रही है, उसे क्या बोलेंगे अपन, स्पीड बोलेंगे। ठीक है, देखो स्पीड ऑफ ए बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम। जब कोई भी बॉडी पर यूनिट टाइम में डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है, वो कितनी भी डिस्टेंस होती है, जैसे मान लो 1 घंटे में उसने 2 किलोमीटर बॉडी कवर करी, ठीक है ना, मतलब डिस्टेंस कवर करी, 4 घंटे में उसने 8 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी, तो वो क्या होगी, आपकी स्पीड होगी। ठीक है, स्पीड को हम डिनोट करते हैं v से। किससे डिनोट करेंगे, v से। तो v बराबर क्या हो जाएगा हमारा, v बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। s बराबर क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस है, और t बराबर यहाँ पर क्या है हमारे पास, टाइम है। ठीक है, उसके बाद देखो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। हमने स्केलर जो वर्ड है, हमने पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि स्केलर क्या होता है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप आई कार्ड पे जाके विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर में मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, स्केलर क्वांटिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें हम डायरेक्शन की बात नहीं करते, केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड क्या होती है, क्योंकि डिस्टेंस हमारी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, हम डिस्टेंस कभी भी डायरेक्शन में नहीं बताते। ठीक है, हम क्योंकि डिस्टेंस आपकी बहुत सारी हो सकती है, आप नॉर्थ भी गए, ईस्ट भी गए, वेस्ट भी गए, ठीक है ना, तो तरह तरह की जा सकते हो, आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं देते अपन डिस्टेंस में, तो इस वजह से आपकी स्पीड क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद जो एसआई यूनिट होती है, मतलब जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है, हम एसआई का मतलब फुल फॉर्म तो इंटरनेशनल सिस्टम होता है। ठीक है, लेकिन हम क्या बात करेंगे यहाँ पर, स्टैंडर्ड यूनिट। तो हम हमेशा स्पीड किस में लिखेंगे, मीटर पर सेकंड में, या फिर हम इसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, आप किलोमीटर पर आर भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप डिस्टेंस किलोमीटर आर में ले रहे हो तो टाइम, किलोमीटर में ले रहे हो तो आपको टाइम किस में लेना पड़ेगा, हार में लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको डिस्टेंस आप अगर आप डिस्टेंस मीटर में लोगे तो टाइम किस में लेना पड़ेगा आपको, सेकंड में। ये एक ऐसा यूनिट होती है। ठीक है, समझ में आ गया बात को, स्पीड क्या होती है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं एवरेज स्पीड। ये तो थी स्पीड, ये है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में क्या होता है, एवरेज स्पीड में कोई भी बॉडी मतलब टोटल डिस्टेंस कवर कर दे। इसको एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, जो सपोज करो यहां पर दिख रहा है, सपोज करो कोई भी बॉडी, मान लेते हैं कोई भी बॉडी है, वो ए से बी तक गई। ठीक है, ए से बी तक जाने में उसको उसकी डिस्टेंस लगी 2 किलोमीटर। ठीक है, वो ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है, 2 किलोमीटर। उसके बाद बी से सी तक गई, तो बी से सी तक की डिस्टेंस मान लो 3 किलोमीटर। ठीक है, कितनी किलोमीटर है, 3 किलोमीटर। उसके बाद वो सी से डी गई, तो सी से डी जाने में कितने किलोमीटर लगा उसको, कितने किलोमीटर की डिस्टेंस है ये, इसको मैं मान लेता हूँ 6 किलोमीटर। कितनी है, 6 किलोमीटर। ए से बी मतलब 2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में उसको समय लगा 2 मिनट का। कितने का लगा, 2 मिनट का। 2 मिनट लेना था इसको अपन, इसको किलोमीटर लिया तो अपन यहाँ पर आर ले लेते हैं। तो 2 किलोमीटर, इसको ऐसे करो आप मीटर ही ले लो, क्या ले लो, मीटर ही ले लो आप। क्या करो आप, इसको मीटर ले लेते हैं अपन, 6 मीटर। ठीक है, तो 2 मीटर की डिस्टेंस कवर करने में उसको समय लगा 2 सेकंड। कितने का लगा, 2 सेकंड का। उसके बाद 3 मीटर का, 3 मीटर की डिस्टेंस कवर करने में उसको समय लगा 4 सेकंड का। कितने का लगा, 4 सेकंड का। उसके बाद 6 मीटर बॉडी कवर करने, डिस्टेंस कवर करने में उसको समय लगा मान लो 6 सेकंड का मान लेते हैं अपन। कितने मान लेते हैं, 6 सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, तो 2 मीटर की डिस्टेंस कवर करने में 2 सेकंड का समय लगा। 3 मीटर की डिस्टेंस कवर करने में 4 सेकंड का लगा। और आगे गया तो 6 मीटर की डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगा, 6 सेकंड का। तो देखो क्या क्या होती है एवरेज स्पीड की, टोटल डिस्टेंस। ठीक है ना, किसी भी बॉडी के द्वारा टोटल डिस्टेंस जो कवर करिए उसको हम डिवाइड कर दें किससे, टोटल इंटरवल टाइम से। देखो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2 प्लस टोटल डिस्टेंस, 2 प्लस, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं यहां पर। ठीक है, 2 प्लस 3 प्लस 6, ये क्या हो जाएगी हमारी टोटल डिस्टेंस। क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस। उसके बाद टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 2 प्लस 4 प्लस 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी एवरेज स्पीड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या है, देखो the average speed of a body is defined as the total distance travel divided by the टाइम इंटरवल। तो आपने जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, ठीक है ना, जितनी भी ट्रेवल आपने डिस्टेंस ट्रेवल करी है उसका टोटल करके आपको डिवाइड कर देना है टोटल इंटरवल टाइम से। उसको क्या कहेंगे अपन, एवरेज स्पीड। समझ आ गई बात को, स्पीड क्या होती है और एवरेज स्पीड क्या होती है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है वेलोसिटी। क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी और डिस्टेंस स्पीड में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वैसे दोनों एक ही चीज होती है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे। हमने यहाँ पर स्पीड में हमने बात करी डिस्टेंस की। किसकी बात करी थी? डिस्टेंस की, कि जब कोई भी बॉडी पर यूनिट टाइम में डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। हम यहाँ बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात करेंगे? डिस्प्लेसमेंट की। जब कोई भी बॉडी पर यूनिट टाइम में डिस्प्लेस होती है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है। मतलब जब कोई भी बॉडी आपकी क्या होती है, ऐसे तो डिस्टेंस ही बोलते हैं, लेकिन क्या होती है, हम आपस छोटे डिस्टेंस की बात करते हैं। जब कोई भी बॉडी पर यूनिट टाइम में डिस्प्लेस होगी, उसे क्या बोलेंगे अपन? वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी, ठीक है, पर यूनिट टाइम। तो फॉर्मूला क्या बन गया? वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेस अपॉन टाइम, ठीक है। उसके बाद देखो फॉर्मूला बिल्कुल सेम टू सेम है, बस यहां पर क्या है, v के हमने ऊपर एरो लगा दिया, s के ऊपर क्या लगा दिया? एरो लगा दिया। s का मतलब या एरो का मतलब क्या है? एरो का मतलब है पार्टिकुलर डायरेक्शन। क्या है? पार्टिकुलर डायरेक्शन। क्योंकि हम आगे पढ़ने वाले हैं कि वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। हमने वेक्टर क्वांटिटी पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था। क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी? ऐसी क्वांटिटी जिसमें हम डायरेक्शन की भी बात करेंगे और मैग्नीट्यूड की भी बात करेंगे। तो यहां पर फॉर्मूला क्या है? v के ऊपर एरो लगाया। v के मतलब कि हमने यहां पर वेलोसिटी क्या लिए? डायरेक्शन लिए। वेलोसिटी हमेशा किसमें बताएंगे? हम डायरेक्शन में बताएंगे, पर्टिकुलर डायरेक्शन में बताएंगे। यहां पर हमने क्या लिया है? s बराबर डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर क्या है हमारे पास? एरो। इसका मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट हो रही है कोई भी बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। देखो v बराबर वेलोसिटी, s बराबर डिस्प्लेसमेंट और t बराबर टाइम। यहाँ पर ऐसा यूनिट जो होगी वेलोसिटी वो क्या होगी? ms, मतलब मीटर पर सेकेंड, या आप इसको ऐसे भी लेते हो मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो स्पीड और वेलोसिटी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर आपको न्यूमेरिकल में अगर आता है स्पीड और वेलोसिटी, मतलब वहां पर देगा नहीं है आपको स्पीड और वेलोसिटी, बस आपको पहचानना है कि अगर किसी भी चीज के आगे आपको किसी भी वैल्यू के आगे डायरेक्शन दे रखी है ना, तो उसको वो क्या होगी? आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी। और अगर डायरेक्शन नहीं दे रखी तो क्या होगी? स्पीड होगी। वैसे इसके न्यूमेरिकल अपन अगले वाले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगर ये नोट्स आपको तरीके से कर लेने हैं, ठीक है। तो अगर कुछ भी समझ में नहीं आते तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम लेक्चर क्या बोलते हैं वो करेंगे, क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।